हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक नए टॉपिक के साथ में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक नज़र में लेकर आया हूं। आपको ये थोड़ा ध्यान से देखने हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, इसमें से आपके क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं। और मैं आपको सारी डेट एक जगह इकट्ठी करके ले आऊँ। देश आज़ाद होने तक 1947 से 1905 से लेकर 1947 तक जितने भी युद्ध, जितने भी आपके जो कुछ भी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो सारी इसी वीडियो में है, तो आपको थोड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है। और भी मैंने 5000 क्वेश्चन की जितनी भी सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसकी बहुत भी सारी वीडियो अपलोड कर दी है। जो भी दोस्त पहली बार देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकता है। और नीचे रेड कलर का बटन दबा करके और घंटी के आइकन को ऑन कर ले, ताकि और नई वीडियो आए उसका मैसेज आपके पास पहुंचता रहे। और दोस्तों प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और दूसरों को शेयर कर देना। तो देख लेते हैं दोस्तों, 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था और 1907 में कांग्रेस का भी विभाजन हुआ था 1907 में। तो दोनों विभाजनों को याद कर लेंगे एक दो दिन का फर्क लगा के। और 30 दिसंबर 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग यानी कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। 1911 में बंगाल विभाजन की घोषणा रद्द तथा दिल्ली को कोलकाता की राजधानी बनाने का प्रस्ताव, यानी कि जो दिल्ली है कोलकाता से दिल्ली राजधानी बनाने का प्रस्ताव रखा गया था 1911 में। और फिर एक साल बाद ही 1 अप्रैल को 1912 में दिल्ली को राजधानी बना दिया था दोस्तों। और 4 अगस्त 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पता भी होगा, और जिसको नहीं पता दोस्तों इसको रट लो। 1916 में तिलक द्वारा होम रूल लीग की स्थापना। तो 1916 में होम रूल लीग हो गया था दोस्तों, 1916 में, रट लो इसको। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग जो हुआ था दोस्तों, हत्याकांड, वो अमृतसर में हुआ था। तो ये तो आपको कभी भूलना भी नहीं चाहिए। और 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है। 5 फरवरी 1922 में चोरा चोरी कांड, ठीक है, चोरा चोरी कांड आपको पता होगा ना, वो ट्रेन वाला जो है जिसमें रोबरी हुई थी, ट्रेन लूट ली गई थी, वो वाला केस है 1922 में। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। और 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन का मुंबई में आना हुआ था। तो दोस्तों आपने सुना भी होगा साइमन कमीशन, गो बैक ऐसा करके, मतलब कि साइमन कमीशन का बहुत विरोध हुआ था। तो ये वही साइमन कमीशन आया था, ठीक है, 3 फरवरी 1928 में आया था दोस्तों। तो आपको ये ध्यान रखना है। आपको ना ये डेट याद नहीं करनी होती, जो जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ये 2-3 बार अपने दिमाग में को मतलब वीडियो देख लो और थोड़ा इनको ध्यान से देखो डेट को। तो ये आपके ऑटोमेटिक जब भी आपका क्वेश्चन आए, ऑप्शन आए, 1 2 3 ऑप्शन आए, 4 आए, और आपको डेट पूछी कि मान लो जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था, तो आपको 1918, 1920, 1925, तो आपको 1919 जो होगा वो एकदम से स्ट्राइक करेगा कि 1919 सही आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये देखनी होती है, रटना नहीं होता कुछ भी। जीके को कितना भी रट लो, रटा नहीं जाता वो, उसको थोड़ा ध्यान से देखो, मतलब थोड़ी मेहनत सी करके, दिमाग से मेहनत करके देखो। 17 नवंबर 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी दोस्तों। उनकी मृत्यु हुई कैसे थी? साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे वो, जो साइमन कमीशन भारत में आया था 3 फरवरी 1928 में, तो उसका विरोध कर रहे थे। मैंने आपको बताया था ना, साइमन गो बैक का एक नारा भी लगा था। तो ये आपको ये भी ध्यान रखना है, साइमन कमीशन गो बैक, ठीक है। तो ये उसी टाइम पे पुलिस की लाठी चार्ज में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है दोस्तों। तो इनकी लाठी में लग के मौत हो गई थी लाला लाजपत राय जी की। और 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा केंद्र विधानसभा में बम विस्फोट किया गया था। इन्होंने बम विस्फोट किया था ना दोस्तों असेंबली में 1929 में, 8 अप्रैल, ठीक है। और 13 सितंबर 1929 में जेल में 64 दिनों के उपवास के उपरांत जतिन दास का निधन हो गया था। तो इनका भी कई बार पूछ लिया जाता है, और ये डे भी ध्यान रखना है, 64 दिन है दोस्तों, 64 दिनों बाद उपवास के, तो इनकी मृत्यु हो गई थी। 31 दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में भारत के लिए पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया। और 26 जनवरी 1930 को
प्रथम स्वतंत्र दिवस मनाया गया था। दोस्तों देखो, इन्होंने जो हमारे स्वतंत्र सेनानी थे, उन्होंने 1930 में ही स्वतंत्र दिवस मनाना शुरू कर दिया था, जो कि नेहरू जी ने झंडा फहराया था, ठीक है, उन नदी पे। और उस टाइम से उन्होंने स्वतंत्र दिवस मनाना स्टार्ट कर दिया था। और 14 फरवरी 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारी समिति के साबरमती बैठक की हुई थी, जिसमें कि सविनय अवज्ञा प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये कब हुआ था? 14 फरवरी 1930 में। ध्यान रखने वाला टॉपिक है दोस्तों, पॉइंट है, सॉरी। और 12 मार्च 1930 में महात्मा गांधी ने नमक कानून के विरुद्ध नमक बनाने के लिए 84 किलोमीटर की दूरी तय की थी। अपनी ऐतिहासिक दांडी यात्रा 12 मार्च और से 5 अप्रैल के साथ नागरिक अवज्ञा आंदोलन किया, ठीक है, अवज्ञा आंदोलन भी जिसको बोला जाता है दोस्तों। तो इन्होंने एक तो इसमें पॉइंट दिया, 84 किलोमीटर की दूरी इन्होंने तय करी थी, और 12 मार्च से 5 अप्रैल तक, ठीक है दोस्तों, 1930 में। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाला है दोस्तों। 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे और सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर दिया गया था उस टाइम पे, ठीक है दोस्तों। और 23 मार्च, जो कि कभी ना भूलने वाला दिन है, 23 मार्च 1931 भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी हुई थी। तो ये कभी ना भूलने वाला दिन है दोस्तों, ये आपको सभी को पता होना चाहिए। 16 अगस्त 1931 ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमेजे मैकडोनाल्ड के हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र देते हुए कुख्यात सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की थी इन्होंने 1931 में। और 20 सितंबर 1932 से 34 तक गांधी जी सक्रिय राजनीति से अलग होकर रचनात्मक कार्यक्रमों में लगे रहे थे, ठीक है दोस्तों। 3 सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और 27 अक्टूबर 1939 में प्रांतों में कांग्रेस सरकार ने ब्रिटिश सरकार की युद्ध नीति के विरोध में त्यागपत्र दे दिया था। तो इन्होंने त्यागपत्र कब दिया था? 1939 में। और 22 दिसंबर फिर उन्होंने 1939 में मुस्लिम लीग ने इस दिन को मुक्त दिवस के रूप में मनाया था भाई, ये भी पॉइंट याद रखने वाला है। और मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने अपने लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव को पारित किया। तो दोस्तों अभी 1940 में आके मुस्लिम लीग ने अपना जो मुस्लिम लीग पार्टी थी, ठीक है, जो मोहम्मद अली जिन्ना ने क्रिएट करी थी, तो उसने पहली बार मुस्लिम कंट्री में यानी कि पाकिस्तान बनाने का पहली बार प्रस्ताव रखा था 1940 में। फिर इसके बाद पाकिस्तान की बात चली थी। फिर 17 अक्टूबर 1940 में कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया था, ठीक है दोस्तों। फिर 7 से 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन संबंधित प्रस्ताव पारित कर दिया था। फिर 9 से 11 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ और अगस्त की महान क्रांति, ये अगस्त की महान क्रांति थी दोस्तों। 21 अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार के गठन के उद्घोषणा की थी दोस्तों। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने 1943 में स्वतंत्र भारत के अंतरिम सरकार, ये अंतरिम सरकार पूछ लिया जाता है, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। फिर दोस्तों 19 दिसंबर 1943 में मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का नारा पारित किया गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, बांटो और छोड़ो कई बार पूछ लिया था। बांटो और छोड़ो का नारा कब दिया गया था, किसने दिया था? तो मुस्लिम लीग ने दिया था, मुस्लिम लीग जो पार्टी थी, ठीक है। और 18 फरवरी 1946 में बम्बई में भारतीय नौसैनिकों का विद्रोह हुआ था। दिसंबर 1946 में भारतीय संविधान सभा का पहला अधिवेशन शुरू हुआ और मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था, तो ये भी पूछ लिया जाता है। 20 जनवरी 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार 1948 में पूर्व भारत छोड़ेगी।
तो इन्होंने दोस्तों ये चीज़ भी याद रखने वाली है कि इन्होंने 1947 में ये कहा था कि 1948 में हम भारत छोड़ेंगे, ठीक है। पर 3 जून 1947 को इन्होंने फिर भारत छोड़ने का डिसीजन ले लिया था। भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना और 15 अगस्त को ब्रिटिश सत्ता के हस्तांतरण की घोषणा 4 जून को हो गई थी। तो दोस्तों एक ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो जो देश का विभाजन हुआ था वो माउंटबेटन योजना के आधार पे हुआ था। और ये जिसने कि आपको एक चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैं थोड़ा रुक के इस पर ध्यान दे रहा हूँ। माउंटबेटन योजना ने इंडिया और पाकिस्तान को 2 देश बनाए थे। अगर ये पूछा जाए ना कि इंडिया और पाकिस्तान किस योजना के आधार पे अलग हुए थे, तो ये माउंटबेटन प्लान था जो कि 3 जून 1947 में आया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर तो अपना देश आज़ाद हो ही गया था। 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्र प्राप्त हुआ था, ऐतिहासिक दिन, ठीक है दोस्तों। तो आज 1947 में आज़ाद हो गए थे और हमने आज फिर दोबारा से अपनी आज़ादी पढ़ी। तो आप आज सभी दोस्त प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और दूसरों को शेयर कर देना और नीचे वीडियो में जय हिंद लिख देना, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।